हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का ये जो वीडियो है स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया है कि आप अपने गोल को हाईएस्ट कंक्लूजन पे कैसे ले जाओगे, हाउ टू अचीव हाईएस्ट ऑफ योर डिज़ायर्ड गोल। तो इस पर्टिकुलर वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आई विल बी गाइडिंग यू एग्जैक्ट स्टेप्स टू फॉलो टू गेट द डिज़ायर्ड रिजल्ट in your particular competitive examination or any other goal you are looking for। सबसे पहले कोई भी एक एग्जामिनेशन को हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे नीट का एग्जामिनेशन जो कि मेडिकल का एग्जामिनेशन होता है, मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट होता है, जो 720 मार्क्स का कंडक्ट किया जाता है बाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। मान लीजिए उस 720 मार्क्स में से आपका जो डिज़ायर्ड गोल है वो एक 600 मार्क्स है। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि आप अपने गोल को डिसाइड करें। If you don't decide your goal, you are not going to achieve that particular result because you are not aware about it। तो सबसे पहला स्टेप होगा कि आपको अपना गोल डिसाइड करना पड़ेगा एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू फॉलो ऑल अदर स्टेप्स। तो सबसे पहले आपने डिसाइड कर लिया है अपना गोल। एक एग्ज़ाम है जो नीट है, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग, जिसमें नीट एग्ज़ाम कंडक्ट होता है 720 मार्क्स का। मान लीजिए आपने 600 मार्क्स आपका गोल बनाया हुआ है। Then second step is that identify your strengths and weaknesses। स्ट्रेंथ का मतलब है कि व्हाट इज़ योर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड लॉजिक्स। ओके, इसको आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका है कि यू टेक अ टाइमर। एक 30 मिनट्स का एक टाइमर लगाइए और उस टाइमर के हिसाब से कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के कितने एमसीक्यूज़ आप सॉल्व कर पाओगे उसको आप चेक कीजिए। मान लीजिए बायोलॉजी के 30 मिनट्स में आपने 30 एमसीक्यूज सॉल्व किए, सो योर स्ट्रेंथ फॉर पर्टिकुलर सब्जेक्ट इज 30 मिनट्स 30 क्वेश्चंस, दैट इज़ योर स्ट्रेंथ। सिमिलरली वीकनेसेस को भी फाइंड कीजिए कि हाउ लॉन्ग यू कैन सिट कंसिस्टेंटली इन पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ स्टडिंग। तो इसको भी आप वीकनेस को फाइंड कीजिए, क्योंकि ये दोनों ही पैरामीटर बहुत ज़रूरी है व्हेन यू आर लुकिंग फॉर हाईएस्ट स्कोर इन योर पर्टिकुलर टारगेट्स। सो स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करना है। मान लीजिए कि आपकी स्ट्रेंथ है 30 क्वेश्चंस पर 30 मिनट्स, तो आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। ये स्ट्रेंथ अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग हो सकती है, बट यू हैव टू आइडेंटिफाई करेक्ट स्ट्रेंथ एंड यू कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट मल्टीपल टाइम्स टू गेट द करेक्ट एवरेज। वंस यू गेट एन एवरेज, फॉर एग्जाम्पल योर फिजिक्स सब्जेक्ट की एवरेज है 20 क्वेश्चंस पर 30 मिनट्स, आपके केमिस्ट्री सब्जेक्ट की एवरेज है 25 क्वेश्चन पर 30 मिनट्स, आपके बायोलॉजी सब्जेक्ट की एवरेज है 30 क्वेश्चंस पर 30 मिनट। जस्ट गेट देम डन एंड राइट डाउन समवेयर in your room or in your on your dashboard to remember this average। Now once you fix this average, step number 3 comes। यहाँ पे आपको उस पर्टिकुलर एवरेज को लेके काम की शुरुआत करनी है। यू हैव टू जस्ट थिंक डेली को ये टारगेट फिनिश करना है। इट इज़ अ सेट नंबर 1। मान लीजिए कि आपने वो 1.5 आवर्स जो स्पेंड किया उसमें आपने इतना काम कर लिया है, देन योर सेट नंबर 1 इज डन। तो यू हैव टू फिनिश, देर आर 3 सेट्स इन अ डे। तो आपको मैक्सिमम 3 सेट्स ऐसे फॉलो करने हैं एक दिन में, या तो फिर आप मिनिमम एक सेट से भी शुरुआत कर सकते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा सिर्फ एक सेट से शुरुआत करता है, इसका मतलब है कि वो फिजिक्स के 20 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, केमिस्ट्री के 25 सॉल्व कर रहा है एंड बायोलॉजी के 30 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है अपने एक दिन के अंदर। तो इसका मतलब ये हो गया कि बाय द एंड ऑफ 30 डेज it will be something like this। these are the number of days and these are the number of MCQs you can do। तो अगर आप सिंपली इसको जोड़ लोगे तो 3 2 ज़ा 600 MCQs, 25 3 ज़ा 750 MCQs हियर एंड हियर हो गया 900 MCQs। तो आप इतने MCQs एक मंथ में सॉल्व करोगे, इसका मतलब यू आर डूइंग वेरी गुड जॉब
और अगर आपका डिज़ायर टारगेट बहुत हाई है तो आप ऐसे 3 सेट्स या तो 2 सेट्स एंड मिनिमम 1 सेट तो आपको करना ही पड़ेगा. एंड वंस यू डू दैट, देन यू काउंट इन अ ईयर. आप इसको एक टोटल काउंट ईयर के हिसाब से जोड़ लीजिए. तो एक साल के अंदर मान लीजिए कि टोटल 365 डेज होते हैं, लेकिन हम 300 मान के चलते हैं. तो 300 डेज में ये काउंट फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए एंड बायोलॉजी के लिए क्या हो जाएगा. इफ़ आई काउंट 300 डेज, not total 365 days, only 300 days, it would become like 6000 MCQs per year. It becomes 7500 MCQs per year. It becomes 9000 MCQs per year. My dear students, इसका मतलब ये हो गया कि आप एक साल में एक सब्जेक्ट के इतने सारे MCQs सॉल्व करोगे एंड यू विल बिकम मास्टर बाय द एंड ऑफ एक्चुअल 2 years. क्योंकि नीट का एग्ज़ाम आपको अपियर करने के लिए 2 साल की प्रैक्टिस आपको मिलती है. तो इफ़ अगर आप एवरेज भी जोड़ लो तो ये बहुत सारा वर्क हो गया और आपको एक्चुअली करना है एक दिन में सिर्फ इतना सा काम. एंड अगर आप ऐसे करते जाओगे तो आपका लॉजिक एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल मोर देन 80% इंक्रीज हो जाएगा. एंड दैट इज़ द लॉजिकल वे कैलकुलेशन. तो इस तरीके से आप अपने कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हाईएस्ट गोल को अचीव कर सकते हो. फॉलो दिस 4 particular steps. Number 1, set your goal. Number 2, identify your strength and weaknesses and define a target, average target. Step number 3, carry out. Carry out your target means consistently you have to do work. That is your step number 3. And step number 4, in a year you will reach at the highest level of your logic and understanding. Follow this particular success formula. I hope you will achieve best of your goals. Thank you for watching this video. Keep on watching. I will be guiding you more and more. Thank you.